तारक खिड़की पर देखता है कि गोलू डरी हुई निगाहों से लगातार तारक के पीछे देख रहा था। डर के मारे तारक की आवाज़ मानो चली गई थी। तारक पीछे पलटने को जैसे ही कोशिश करता है, वैसे ही तेज आवाज़ में गोलू चिल्लाता है, नहीं तारक, पीछे नहीं। तुझे कहानी याद है ना, जिसमें क्या कहा था नाना जी ने हमें, कि कभी पीछे नहीं पलटना चाहिए। तारक और डर जाता है और बेहोश हो जाता है। आखिर छोटा बच्चा जो था, गोलू देखता है कि वो औरत जो गोलू के पीछे थी, वो टॉयलेट से ही कहीं से ही बड़ी भयानक आवाज़ में बोलती है, आ जा गोलू, अपने भाई को बचाएगा नहीं। अब गोलू भी कांप गया था डर से और लगातार चिल्लाने लगा था, नाना जी, नाना जी। पर बिजली की तेज कड़कड़ाहट से और पेड़ों के हिलने के तेज शोर से गोलू की आवाज़ दब जा रही थी। वो बुढ़िया वही चुड़ैल थी जो उस गांव के रहने वाले उसकी कहानियां सुनाया करते थे। गोलू भाग के नाना जी को, वो बूढ़ी और बड़ी तेजी से आगे बढ़ी और तारक के पास आके बैठ जाती है और हंसते हुए गोलू की तरफ देखती है। गोलू भाग के नाना जी को जगाने जाता है, पर दरवाज़ा बंद हो जाता है। गोलू जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगता है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। गोलू भाग के जाके खिड़की से देखता है तो वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ चुकी होती है। बड़े बड़े बाल, नाखून जो पेड़ को काट के गिरा दें, दांत शेर के जैसे बाहर आ चुके थे, और वो हंसते हुए गोलू को देखने लगती है। आजा गोलू, आजा मेरे भाई, आजा, तेरे भाई को खाते हुए तुझे देखना चाहेगा। हा 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 हा। इतना सुनते ही गोलू जोर जोर से रोने लगता है और बोलने लगता है कि मेरे भाई को छोड़ दो। इतने में वो चुड़ैल चिल्लाती है कि पहले तेरे को ही खा लेती हूँ ताकि तेरा चिल्लाना बंद हो जाए, और तेजी से भागती है गोलू की तरफ। गोलू पहले मंजिल पर होता है और दरवाज़ा बंद होता है। चुड़ैल पाइप के रास्ते चढ़ने की कोशिश करती है, पर बार बार चढ़ नहीं पाती क्योंकि उसके पैर उल्टे होते हैं। पैर उल्टे होने के कारण वो गिर जाती है। पैर उल्टे होने के कारण पकड़ नहीं बन पाती। इधर तारक को होश आता है और धीरे धीरे और वो उठने की कोशिश करता है और देखता है कि वो चुड़ैल गोलू को शिकार बनाने की कोशिश कर रही है। तारक तारक उठता है और दरवाजे की ओर भागने की कोशिश करता है। वैसे ही चुड़ैल भागती है तारक की ओर और कूदती है उसे पकड़ने के लिए। उतने में वहाँ से गुजर रहे गांव वाले उसे देख लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, मारो मारो चुड़ैल, चुड़ैल। चुड़ैल तारक को पकड़ लेती है और गांव वालों को देखने लगती है। इधर घर वाले भी उड़ जाते हैं और बाहर से आ रही आवाज़ से घर का दरवाज़ा खोलते हैं। नाना जी देखते हैं कि वहीं पास में चुड़ैल तारक को पकड़े खड़ी है। नाना आनंद फानंद में उसी मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं जो बहुत साल पहले पिताजी ने से सीखे थे। चुड़ैल बेचैन होने लगती है मंत्रों को सुन के और तेजी से तारक को छोड़ के भागने लगती है गांव वालों की तरफ, और उन पर हमला न करके जंगल की ओर भाग जाती है। गांव वाले कहते हैं कि नाना जी, वो अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ती, वो फिर आएगी। और नाना जी तारक को घर में ले जाते हैं और उसके शरीर पर कोई निशान तो नहीं है, वो ढूंढने लगते हैं। तारक अभी भी बेहोशी की हालत में है, पर गोलू के बारे में कोई नहीं सोचता कि वो कैसा है। क्या होगा गोलू का अगले भाग में पढ़िए।